बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन पर बात करेंगे कि ये किस तरह से आसानी के साथ समझे जा सकते हैं और इनको हम एग्ज़ाम में किस तरह से अपने पास सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्टिव पैसिव को सीखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं जिनको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये रूल्स आपको थोड़ा जहन में बैठ जाएंगे या ये रूल्स पता होंगे तो आपको ये सेंटेंसेस बनाने में बहुत आसानी होगी। तो क्लास सबसे पहले हम यहाँ पर इसके कुछ रूल्स के ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए, मैंने कुछ आसान तरीक़ेकार से इन रूल्स को लिखने की कोशिश की है कि सबसे पहले नंबर पे हम ये देखेंगे कि एक्टिव सेंटेंसेस या एक्टिव वॉइस होते क्या हैं। एक्टिव सेंटेंसेस आपके पास वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है 12 टेंसेस को। आपके पास फॉर्मेशन ऑफ 12 टेंसेस की वीडियो मेरे पास मौजूद है इस चैनल पर, तो आप देखेंगे तो हमने ये 12 टेंसेस जो है वो बनाए थे। अब इन्हीं तमाम 12 टेंसेस के हम पैसिव वॉइस कन्वर्जन करते हैं। अगर हम इसके रूल्स पर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर बात यह है कि अगर आपके पास सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट, इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस आपके पास अगर एक्टिव के अंदर आ जाता है और जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ये हम सीखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले बस ये सहना बिठाएं कि अगर इंडेफिनेट का सेंटेंस कोई भी आ जाता है तो तमाम के तमाम इंडेफिनेट सेंटेंसेस कंटिन्यूस सेंटेंस में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस हमें एक्टिव के अंदर मिलता है तो उसका कोई चेंज नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहता है और पास्ट कंटिन्यूस ही रहेगा, बट एक चीज़ का इजाफा होगा बीइंग का। हम साथ में बीइंग का इजाफा कर देंगे। और फ्यूचर अगर कंटिन्यूस आपके पास आ जाता है तो इसका कोई पैसिव नहीं बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर थर्ड रूल पर बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर सेंटेंस परफेक्ट में मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस मिलता है तो हमने चेंज करते वक्त इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना होता है। और इसका फोर्थ रूल आपके पास ये कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का एक्टिव सेंटेंस आएगा तो इसका भी कोई नो चेंज होगा या नो पैसिव हम करते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 ये 4 रूल्स हैं जिसके ऊपर पूरा ये एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो बेस्ड करता है। तो आइए ज़रा इसको एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि किस तरह से ये रूल्स काम करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर कुछ जो है वो सेंटेंसेस रेडी करके रखे हुए हैं ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो और आप शॉर्ट वीडियो में एक बहुत बड़ी चीज़ सीखें। देखें, यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस है ही ड्राइव्स अ कार, और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। हमें पहचान ऐसे होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, यानी ये जो आकार है ये हम शुरू में लिखेंगे आकार। चूँकि ये इंडेफिनेट सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय एंड हिम। थर्ड फॉर्म एक्टिव सेंटेंसेस में फिक्स्ड होती है। एक्टिव पैसिव के अंदर जब कन्वर्जन करते हैं पैसिव की तो थर्ड फॉर्म फिक्स्ड है कि लगाना होती है, और फिर बाय भी हमें लगाना पड़ता है। और हिम हमने इस तरह चेंज करना है कि जो भी यहाँ सब्जेक्ट दिया जाएगा उसका चेंज हमें करना होगा। जैसे ही आ जाए तो हिम कर देंगे, वी अगर लिखा हो तो अस कर देते हैं, अगर आपके पास यू हो तो उसका कोई चेंज नहीं होता, यू आ जाता है। लाइक अगर शी आ जाए तो हम उसका हर कर देंगे। अब हम अगले सेंटेंस में चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही ड्रॉव अ कार, ये है पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। जैसे आकार और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज भर आता है तो हम लगाएंगे वॉज, फिर ड्रिवन बाय हिम। इसी तरह से आपके पास सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनेट का हो ही विल ड्राइव अ कार, तो इसमें हम आकार लिखकर विल बी लगाएंगे, विल बी ड्रिवन बाय हिम। इसी तरह से जब हम फोर्थ वन पर आएंगे लिखा हुआ है ही इज ड्राइविंग अ कार, तो आकार स्टार्ट में लिखेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ जो कंटिन्यूस सेंटेंस है इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे देखें इज लगा हुआ है तो मैंने भी इज लगाया यहाँ पर, और इज एम आर इनमें से कोई एक लगेगा और यहाँ पर बस सिर्फ एक बीइंग का इजाफा करेंगे, इज बीइंग, फिर इसके बाद ड्रिवन बाय हिम। नेक्स्ट आपके पास ही वॉज ड्राइविंग अ कार, सो अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ही विल बी ड्राइविंग अ कार अगर आ जाता है यानी फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाता है तो उसका हम कोई चेंज नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड रूल था हमारा उसमें ये तीनों सेंटेंस आते हैं। जैसे ही हैज़ ड्रिवन अ कार, तो क्लास यहाँ पे देखिएगा कि ये हैज़ जो है यह सेंटेंस पहचान हो रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसको हम बनाएंगे आ कार हैज़ बीन ड्रिवन बाय हिम।
हैज़ बीन वो इसलिए क्योंकि हमें परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ये है। तो नंबर 8 वाला है ही हैड ड्रिवन अ कार। तो हमने यहाँ पर इसको चेंज करना है, अ कार हैड बीन ड्रिवन बाय हिम। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट आपके पास आता है ही विल हैव ड्रिवन अ कार। तो हम इसको चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अ कार विल हैव बीन ड्रिवन बाय हिम। और आखिर के ये तीन होते हैं आपके पास, ये हैज़ बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आ जाते हैं तो इसका कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इसका नो चेंज लिखा। तो क्लास इसको जो ना आप बकौर अच्छे तरीके से एक दफ़ा और इसको देखें, मेरे जो रूल्स मैंने आपको बताए उनको ज़रा फॉलो करें। और एक बड़ी मेन बात ये कि जिस किसी बच्चे को ये 12 टेंसेस के ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाए होते हैं, ये मैंने आपको सिखाए थे, ये 12 टेंसेस के जो स्ट्रक्चर हैं इसकी स्नैपशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये अगर किसी को अच्छे तरीके से याद हैं तो आराम से वो बच्चा सब कुछ कर सकता है। इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा बताया था कि 12 टेंसेस की फॉर्मेशन क्या होती है। वीडियो एक बहुत अच्छे तरीके से इसकी हमने बना के रखी हुई है, तो वो देखना चाहें ताकि आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से आएगी, तो ये वाली चीज़ आप अच्छे से सीख पाएंगे। और ये जो हमने अभी सीखे एक्टिव पैसिव वाइज जो सीखे हैं, ये आपके बिल्कुल सिंपल वाले एक्टिव और पैसिव वाइज हैं, उसकी बड़ी बेसिक्स हैं। लेकिन इसके अलावा एग्जाम में कभी कभी इस तरह के भी एक्टिव पैसिव दे दिए जाते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। लाइक इस तरह से ओपन द डोर, ये आपको सिर्फ वर्ब देंगे और यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट देंगे। तो इनके बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। हम अपने पास से यहाँ पर लगाते हैं लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी लेट द डोर, फिर बी यहाँ खुद से लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगाते हैं बी ओपनड। तो यहाँ पर लेट जो मैंने लगाया और बी लगाया ये फिक्स्ड है, और आपने ऑब्जेक्ट को इसी तरह शुरू में रखना होता है और फिर इसके बाद यहाँ पर इसको हैंड में करके वर्ब को हैंड में लाके इसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर कभी डोंट लिखा हुआ आ जाए बीच में, बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही हो, तो यहाँ पर अनवाइस जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम स्टार्ट ऐसे लेंगे, लिखेंगे लेट अनवाइस नॉट बी, इसमें नॉट यहाँ पर लगाएंगे नॉट बी, और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेक की जो कि होती है मेड। इसी तरह से बॉयल द मिल्क, इसके लिए बनेगा लेट द मिल्क बी बॉइल्ड। इसमें भी ये ऑब्जेक्ट था, तो देखें मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा और ये वर्ब है, तो आपके पास इस वर्ब को मैंने थर्ड फॉर्म बना के लास्ट में लिखा। अब एक सेंटेंस है कॉल देम, तो इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे लेट देम, यानी ये आपके पास ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा जो कि यहाँ लिख दिया, और ये आपके पास सब्जेक्ट है, वो वर्ब है सॉरी। तो हम यहाँ पे लेट देम बी और ये थर्ड फॉर्म लगा देंगे इसकी, लेट देम बी कॉल्ड। और लास्ट वन इज लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी शट। तो क्लास ये सेंटेंसेस भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं और इसमें से भी कोई ना कोई सेंटेंस आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।